नमस्कार बच्चों आज हम लोग इंटरमीडिएट जीव विज्ञान अध्याय 2 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या पुष्पीय पौधों में जनन इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए हम लोग इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते क्या हैं। बच्चों, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें पुष्प, फल तथा बीजों का निर्माण होता है। इन्हें आवृत्तबीजी पौधे भी कहते हैं। इन्हें आवृत्तबीजी पौधे क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें बीज फल भित्ति से ढका हुआ या आवृत्त किया हुआ रहता है, इसलिए इन्हें आवृत्तबीजी पौधे कहते हैं। आवृत्तबीजी पौधों में नर युग्मकों का निर्माण पुष्प के नर जननांग जिसे पुमंग कहते हैं तथा मादा युग्मकों का निर्माण पुष्प के मादा जननांग जिसे जायांग कहते हैं इसमें होता है। अब हम इस प्रकार कह सकते हैं कि पुष्प आवृत्तबीज पौधों के प्रजनन अंग हैं। ये पुष्प जो है एक रूपांतरित तना है, मतलब ये तने के रूपांतरण से बनता है। इसमें नर जननांग जिसे एंड्रोसियम कहते हैं तथा मादा जननांग जिसे गैनोसियम कहते हैं उपस्थित रहता है, जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं। पुष्प कई प्रकार के होते हैं, जैसे द्विलिंगी पुष्प या बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। ऐसे पुष्पों में नर और मादा जननांग एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं। टमाटर, बैगन, सरसों, आम, गुलाब, गुड़हल, सूरजमुखी के पुष्प इसी प्रकार के पुष्प के उदाहरण हैं। एक लिंगी पुष्प या यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऐसे पुष्प जिनमें नर तथा मादा जननांग अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का, करेला, कद्दू, खीरा, पपीता, नारियल के पुष्प एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। एक लिंगी पुष्प दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला स्टेमिनेट या नरपुष्पी फ्लावर, नरपुष्पी जिसमें केवल नर जननांग उपस्थित होता है। दूसरा ऐसा पुष्प जिसमें केवल मादा जननांग हो, वह पिस्टिलेट या मादा पुष्पी कहलाता है। आवृत्तबीजी पौधों को पुष्पों के आधार पर भी कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जैसे एक लिंगाश्रयी पौधे या डायोसियस या यूनिसेक्सुअल प्लांट। ऐसे पौधे जिनमें नर तथा मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं, यानी नर पुष्प अलग पौधे पर और मादा पुष्प अलग पौधे पर पाए जाते हों, ऐसे पुष्प को एक लिंगाश्रयी ऐसे पौधों को एक लिंगाश्रयी पौधे कहते हैं। शहतूत, पपीता, खजूर, सतावर इसी प्रकार के पौधों के उदाहरण हैं। दूसरे प्रकार का पौधा होता है उभयलिंगाश्रयी पौधे या मोनोसियस या बाइसेक्सुअल प्लांट। इस प्रकार के पौधे में अगर पुष्प एक लिंगी है तो नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, या द्विलिंगी पुष्प है वह भी एक ही पौधे पर पाया जाता है। करेला, लौकी, नारियल, आम, सेम, सरसों इत्यादि उभयलिंगाश्रयी पौधे के उदाहरण हैं। बच्चों, आवृत्तबीजी पौधों को पुष्पन के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है, जैसे मोनोकार्पिक प्लांट। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनका जीवन काल बहुत कम समय के लिए होता है और ये अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्प और फल धारण करते हैं। ये पौधे ज्यों ही पुष्प तथा फल लगते हैं उनके बाद इनका जीवन काल समाप्त हो जाता है और यह नष्ट हो जाते हैं। एक वर्षीय पौधे जैसे गेहूँ, सरसों, धान इत्यादि, द्विवर्षीय पौधे मूली, गाजर आदि तथा कुछ बहुवर्षीय पौधे जैसे बांस, नीलकुरंजी आदि
मोनोकार्पिक पौधे होते हैं, अर्थात इनके जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प लगता है। पॉलीकार्पिक प्लांट्स, ऐसे पौधे जिनका जीवन काल काफ़ी लंबा होता है और अपने जीवन काल में प्रत्येक वर्ष एक निश्चित ऋतु या मौसम में इनमें फूल तथा फल लगते हैं। ऐसे पौधों को पॉलीकार्पिक पादप कहते हैं। ये पौधे फूल तथा फल लगने के पश्चात नष्ट नहीं होते हैं और अगले ऋतु या मौसम में इनमें फिर फूल और फल लगते हैं। बांस तथा नीलकुरंजी आदि कुछ पौधे को छोड़कर सभी बहुवर्षीय पौधे पॉलीकार्पिक होते हैं। बच्चों, नीलकुरंजी एक विशेष प्रकार का पौधा है जो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाने वाला वृक्ष है। इस वृक्ष की खासियत यह है कि इसमें निश्चित 12 वर्ष के अंतराल के बाद पुष्प लगते हैं और ये पुष्प नीले रंग के होते हैं। जब 12 वर्षों के अंतराल के बाद ये पुष्प खिलते हैं तो ये पूरी पहाड़ियाँ तथा उसके आसपास के सड़क नीले रंग के दिखाई पड़ने लगते हैं, जिसके कारण इन पहाड़ियों को नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहा जाता है। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, पुष्प पौधों के प्रजनन अंग होते हैं और ये पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह या तना है, जिसमें जो तने की पत्तियां जिस प्रकार की रूपांतरित होकर के या पुष्प के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। यानी जो पुष्प के विभिन्न अंग हैं वो वास्तव में तने की रूपांतरित पत्तियां हैं। ये रूपांतरित पत्तियां 4 चक्रों के समूह में पाई जाती हैं। ये 4 चक्र हैं: बाह्य दलपुंज या कैलिक्स, दलपुंज या कोरोला, पुमंग या एंड्रोसियम, जायांग या गैनोसियम। बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज ये चक्र जो है जनन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए इनको सहायक चक्र कहते हैं। पुमंग जो नर जननांग होता है, जायांग जो मादा जननांग होता है, यह जनन क्रिया में नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण करते हैं। अतः इन दोनों चक्रों को जनन चक्र कहते हैं। आइए अब हम लोग पुष्प के विभिन्न भागों का अध्ययन करते हैं। सबसे बाहरी भाग जो होता है कैलिक्स या बाह्यदलपुंज होता है। यह अनेकों छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें बाह्यदल कहते हैं। बाह्यदल पत्ती के समान हरे रंग के होते हैं। ये भोजन का निर्माण करते हैं तथा कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं। पुष्प का दूसरा प्रमुख भाग है दलपुंज या कोरोला। इसकी इकाई दल या पेटल्स होती है। ये रंगीन होते हैं तथा कीटों को आकर्षित कर पुष्पों के परागण में सहायक होते हैं। पुमंग या पुष्प का नर जननांग होता है। यह अनेकों इकाइयों से मिलकर बना होता है। इसकी एक इकाई पुंकेसर या स्टेमन्स कहलाती है। पुंकेसर निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है: परागकोश या एंथर। परागकोश या एंथर पुंकेसर का सबसे ऊपरी घुंडीनुमा संरचना वाला भाग होता है। एक एंथर 2 पालियों से मिलकर बना होता है और ये दोनों पालियाँ एक दूसरे से एक विशेष प्रकार की संयोजी ऊतक, जिसे योजी या कनेक्टिव कहते हैं, उसके द्वारा जुड़ी रहती हैं। और प्रत्येक एंथर लोब्स या पाली जो होती है उसमें 2 चैम्बर्स होते हैं या परागकोष्ठक होते हैं। इन्हें लघु बीजाणुधानी या पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। इस प्रकार एक एंथर या परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी उपस्थित होती हैं। इन लघु बीजाणुधानियों में परागकणों या पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है, जो आगे चलकर अंकुरित होती हैं और नर युग्मकों का निर्माण करती हैं। अब
पुंकेसर का दूसरा प्रमुख भाग होता है योजी। यह दोनों एंथर लोब्स को जोड़ने का कार्य करता है। पुतंतु या फिलामेंट यह पतले धागे समान संरचना होती है जो एंथर को पुष्प के आधार भाग से जोड़े रखता है। ये जो है पुंकेसर का चित्र दिखाया गया है, इसमें ये घुंडी नुमा संरचना यह एंथर है। ध्यान से देखने पर पता चलता है इसके दो लोब हैं, ऊपर वाला लोब, ये इधर पीछे दूसरा लोब। ये दोनों लोब एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक जिसे कनेक्टिव कहते हैं उसके द्वारा जुड़े रहते हैं। पुतंत या फिलामेंट इसका पतला भाग होता है जो पुष्प के आधार भाग से जुड़ा रहता है। एंथर लोब, प्रत्येक एंथर लोब्स में दो चैम्बर्स होते हैं या दो कोष्ठक होते हैं जिसे माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक कहते हैं। इस प्रकार पूरे एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया उपस्थित होती हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया में परागकणों का निर्माण होता है जो नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण करते हैं। अब अगले पुष्प के भाग का अध्ययन करते हैं जिसे मादा जननांग या जायांग या गायनोसियम कहते हैं। यह भी अनेकों छोटी इकाइयों से मिलकर बनी हो सकती है। इसकी एक इकाई अंडप या पिस्टिल या कार्पल कहलाती है। एक जायांग एक से अधिक अंडपों से मिलकर बना हो सकता है, यानी एक जायांग में एक से अधिक अंडप पाए जा सकते हैं। अंडपों की संख्या के आधार पर जायांग एक अंडपी जिसमें एक अंडप पाए जाते हैं, द्विअंडपी जिसमें 2 अंडप से मिलकर बना हो, त्रिअंडपी जो 3 अंडपों से मिलकर बना हो, तथा बहुअंडपी जो बहुत सारे अंडपों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार के हो सकते हैं। अब आइए हम लोग अध्ययन करते हैं एक अंडप की संरचना किस प्रकार की होती है। एक अंडप या कार्पल में निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है वर्तिकाग्र या ऊपरी स्वतंत्र सिरे पर घुंडी नुमा संरचना होती है जो परागकणों को ग्रहण करती है। मादा जननांग या जायांग का दूसरा भाग स्टाइल होता है जो पतली नलिका समान होती है और यह वर्तिकाग्र तथा अंडाशय को जोड़ने का कार्य करती है। जब वर्तिकाग्र पर परागकण अंकुरित होते हैं तो उनसे पराग नलिका निकलती है और यह पराग नलिका इस स्टाइल या वर्तिका के द्वारा अंडाशय में पहुंचती है और अंडाशय के अंदर स्थित बीजांड में पराग नलिका में उपस्थित नर युग्मक बीजांड में स्थित मादा युग्मक के साथ निषेचन क्रिया करके बीज का निर्माण करते हैं। अंडाशय या ओवरी या पुष्प का मादा जननांग का सबसे मोटा फूला हुआ आधारीय भाग होता है जिसमें कई कोष्ठक होते हैं। इन कोष्ठकों में अनेकों बीजांड लगे रहते हैं। ये बीजांड निषेचन के पश्चात बीज में बदल जाते हैं और बीज के अलावा जैसे ही निषेचन क्रिया होती है यह अंडाशय फूलकर मोटी और रसदार हो जाती है और यह फल में परिवर्तित हो जाती है। तो धन्यवाद।